हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबीआर क्लासेस। और आज हम फिर 4 प्रश्न के अगले प्रश्नों को हल निकालेंगे। जैसे 4 का यहाँ 3 तक हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ चौथा हम सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है 4 का चौथा कि सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k+1 या 6k+2 या 6k+3 या 6k+4 या 6k+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब इसको आइए हल करते हैं। हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का 4 हल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, q है। माना कि धनात्मक पूर्णांक मेरा q है, तो भाग लेमा से हम लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, और B से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 किया, यानी कि यहाँ पर हमको b का मान कितना मानना होगा, b का मान जो मान मानना होगा यहाँ पर b बराबर हमको 6 लेना है। b बराबर 6 लेना है। b का मान 6 लेने पर यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 6q प्लस में कितना 6q प्लस R, और जो R का मान होगा वो होगी 6 के छोटा, 6 से छोटी होनी। जो R की मान होगी वो 6 से छोटी होगी और 0 से बिल्कुल बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी। तो अतः हम यह कह सकते हैं, इसलिए जो R का मान होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम इसी भाग लेमा के सूत्र में R का मान इन सबको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उससे पहले हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम क्वेश्चन में एक चीज़ माने हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक q है। तो इस अगर धनात्मक पूर्णांक q है तो q के जगह पर हम क्या मान सकते हैं, q के जगह पर हम मान सकते हैं k। q की जगह से हम क्या मान लें, k हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर q बराबर क्या लिखेंगे, k मान लेने पर। चलिए अब हम r का मान पुट करते हैं। अब हम r का मान 0 पुट किए, तो हम लिखेंगे a बराबर 6। देखिए यहाँ पर q का जगह पर हमको क्या लिखना है, k लिखना है 6k प्लस 0। यहाँ पर हो जाएगी a बराबर 6k, ठीक है। एक बार अब हम r का मान पुट करेंगे 1, r का मान 1 पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 6k प्लस में 1, यानी कि हो गया इतना। फिर एक बार हमको r का मान कितना पुट करना है, 2। r का मान अगर हम 2 पुट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 6k प्लस में 2। अब यहाँ पर आप r का मान एक बार 3 पुट कीजिए, तो हो जाएगी a बराबर 6k प्लस में 3। फिर यहाँ पर r का मान एक बार आप 4 पुट कीजिए, तो हो जाएगी a बराबर 6k प्लस में k होगा यहाँ पर 6k प्लस में 4। उसी तरह r का मान एक बार हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे, तो हो जाएगी a बराबर 6k प्लस में 5। यही ना कह रहा था कि मेरा जो हमको सिद्ध करना था वो किस रूप में करना था, 6k के रूप में करना था। फिर 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, फिर लिखना था 6k प्लस 3 और 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मेरा हो गया सिद्ध। हाँ, तो अब हम 4 का अंतिम प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न को सिद्ध करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 के रूप के गुणनफलों का भी उसी रूप का होगा। तो हम इसको आइए हल करते हैं।
हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना है, q है। माना कि धनात्मक पूर्णांक q है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो कह रहा है कि सिद्ध करे कि 2 4q + 1 का रूप, किसका रूप कहने के लिए कह रहा है, प्रश्न से यह कह रहा है कि 4q + 1 के दो रूप का गुणनफल जो होगा ना वो इतना ही आना चाहिए। अगर प्रश्न से मतलब कि 4q + 1 के दो रूपों का गुणनफल हमको कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर एक संख्या देखना है, एक टॉपिक है यहाँ पर, देखिए सम संख्या मान गए हम, सम संख्या मान लिए 2x, ठीक है, और विषम मान लिए हम 2x + में 1। पहले ये देख लेते कि ये कौन सी संख्या है, ये क्या है, ये एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या, क्योंकि अगर हम q की जगह पर कितना भी अंक को लिखें, अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो 4 से 0 गुना होगा तो 1 बचेगा, एक विषम संख्या हो जाएगी। फिर अगर 1 से गुना करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, विषम संख्या। 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 कितना 9, यानी कि विषम के रूप में ही आएगा। और इस वाले सम में अगर हम कितना भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी मेरा, वो सम ही होगा, चाहे 0 से करे चाहे 1 से करे। उसी तरह अगर हम इसमें कितना से भी करेंगे तो क्या करेगा, विषम ही कहलाएगा। तो हमको ये विषम संख्या है तो इसका भी जो 2 गुणनफल होगा वो विषम ही होगा ना, तो इसका जो 2 गुणनफल होगा वो विषम संख्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 2 विषम संख्याओं का गुणनफल कितनी हो जाएगी, 2x + में 1 × 2x + में 1, ठीक है। हम इसका अगर गुणनफल करेंगे तो ये देखिए, तो 2x + 1 या 2x + 1 क्या किसके रूप में आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x + 1 यानी कि a + b का होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगी। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2 × 2x × 1 प्लस में कितना 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगी 2 दूना 4x² प्लस में 2 दूना 4x प्लस में कितना 1। दोनों में कॉमन कितना आप ले सकते हो, ये दोनों में कॉमन आप ले सकते हो 4 को, तो क्या आएगा x² प्लस में x और इंटू में प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर हम यहाँ पर जो x² और x है उसके जगह पर हम क्या मान ले, q मान ले, तो क्या उसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4q + में 1। और यहाँ आप लिख दीजिएगा जहाँ x² प्लस में x बराबर हम q माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम x लिखे हैं ना, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, r मान सकते हो, t मान सकते हो, p मान सकते हो, o मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर। तो हम x मान के बनाए हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व।